नमस्ते दोस्तों। आज हम इस बार मिल रहे हैं टू डिस्कस समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। आज हमारे आसपास जो हालात हैं, इन हालातों में एक बात साफ़ हो गई है कि अगर हमें एक बेहतर जीवन चाहिए तो हमें बुद्ध के जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उनको अपनाना पड़ेगा। तो आज हम बुद्ध की लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे और उनकी मेजर फ़िलॉसफ़ीज़ क्या थी और कैसे हम उनको हमारे जीवन में अपना सकते हैं। सो दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिसको आप बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे और राजा को एक ऋषि ने ये बताया कि आप ये हो सकता है कि आपका बेटा बड़ा होकर एक संत बने। राजा ने ये सुनकर चौंक गए और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये किया जाए कि सारे ऐशो आराम दुनिया के मेरे पुत्र को दिए जाएं, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे इंसान की सफ़रिंग के बारे में, दुखों के बारे में कभी जान ही ना पाए। और अगर वो किसी के दुख के बारे में जान ही नहीं पाएगा और मोह माया में बंध जाएगा तो फिर शायद कभी वो संत होने के बारे में नहीं सोचेगा या सन्यासी होने के बारे में नहीं सोचेगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि सिद्धार्थ को दुनियादारी से दूर रखा जाए, तकलीफ़ों से दूर रखा जाए और दुनिया की तमाम ऐशो आराम सिद्धार्थ को मुहैया कराए गए। सिद्धार्थ की शादी भी हो गई। जिनसे उनकी शादी हुई उनका नाम था यशोधरा। लगभग अमूमन 29 साल तक सिद्धार्थ एक प्रिंस बनकर रहे, लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उनका जीवन बदला और उनके साथ साथ पूरी दुनिया में एक काफ़ी अच्छा बदलाव उन्होंने लाया। तो वो हादसा क्या था उनके साथ कि जिन्होंने उनको सिद्धार्थ से बुद्ध बनने पे मजबूर किया। तो दोस्तों, वो एक दिन अपने रथ में जा रहे थे कहीं पे, तब उन्होंने देखा उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आया, एक बीमार आदमी आया, एक लाश को लेकर जा रहे थे क्रेमेशन के लिए। तो ये सब जब उनके सामने ये सारी चीज़ें आई तो उन्होंने ये सोचा कि दुनिया में जब इतने दुख हैं, इतने दर्द हैं और अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं आ पाया है, क्यों अभी तक हम इन दुखों से निजात नहीं ला पाए हैं, और अगर दुनिया दुखी है तो क्या मेरा प्रिंस बने रहना सही है। इसी सोच के मद्देनज़र उन्होंने अपना घर छोड़ा। घर छोड़कर वो दर बदर भटके अच्छे गुरु की तलाश में। कुछ उनको अच्छे मिले, कुछ उनको बुरे मिले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि दुनिया में जितने भी दुख हैं उन दुख के कुछ कारण हैं। और जिस वक्त उनको ये पता चला कि दुखों के कारण क्या हैं, उस वक्त को, उस मूवमेंट को हम कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट आया गया में। सिद्धार्थ जब मेडिटेशन कर रहे थे गया में, बोधि ट्री नाम है उसका आज, जिसको हम बोधि ट्री कहते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठकर वो मेडिटेशन कर रहे थे और उस वक्त उन्हें पता चला कि दुखों का कारण क्या है। तो उनके हिसाब से दुखों के 4 मुख्य कारण हैं। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जीवन के सत्य क्या हैं। तो उनके हिसाब से 4 सत्य हैं जीवन के। पहला सत्य कि अगर जीवन है तो सफरिंग है। सफरिंग तभी खत्म होगी जब जीवन खत्म होगा, ये पहला सत्य। दूसरा सत्य ये है कि जो सफरिंग है हमारे जीवन में, जो पीड़ा है, जो दुख है, उन सब का एक ही कारण है और वो है क्रेविंग। हम हमेशा क्रेव करते हैं, हम हमेशा किसी चीज़ की चाहत रखते हैं और यही दुखों का कारण है। या तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख हमेशा बना रहे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख निकल जाए। ये जो चाहत है किसी चीज़ को हासिल करने की, यही हमारे दुखों का कारण है। अगर आपको दुखों से छुटकारा पाना है तो फिर आपको अपनी चाहत से छुटकारा पाना पड़ेगा। जब तक आप चाहत से छुटकारा नहीं पाएंगे, इच्छाओं से बंधे रहेंगे बेड़ियों में, तब तक आपके जीवन में सफरिंग हमेशा के लिए आती रहेगी। तीसरा सत्य यह है कि अगर आपको सफरिंग से निजात पानी है, छुटकारा पाना है, तो आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं करनी है। आपको हमेशा वर्तमान में रहना है। देखिए, एक कहावत है इंग्लिश के अंदर कि इफ़ यू लिव इन पास्ट यू विल ऑलवेज बी आइदर गिल्टी और इन नॉस्टैल्जिया,
एंड यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू रिलिव दैट पास्ट, और उस चक्कर में आप दुखी रहेंगे. इफ यू रिमेन और इफ यू थिंक अबाउट फ्यूचर टू मच, यू विल ऑलवेज रिमेन एंग्शियस. आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डायबिटीज जैसी बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं. एंजाइटी आ जाएगी आपको. अगर आपको सुखी रहना है तो आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा. इफ यू स्टे इन द प्रेजेंट देन यू कैन रिमेन हैप्पी. तो ये जो पूरी फिलॉसफी है ये बुद्धिज्म से ही आई है. तो ये तीसरा सत्य. और चौथा सत्य ये है कि जीवन में हमें उसी तरफ जाना चाहिए जो हमें सफरिंग से और क्रेविंग से दूर लेकर जाए. तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे हम सफरिंग से और क्रेविंग से दूर जा सकते हैं. तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने हमें 8 फोल्ड पाथ बताया है. उस 8 फोल्ड पाथ में उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हमें राइट व्यू अपनाना चाहिए. राइट व्यू का मतलब है सही नज़र चीज़ों को देखने की, लोगों को देखने की, जो जैसा है उसको वैसा अनुभव करने की. हम हमेशा हालात को, लोगों को हमारे चश्मे से देखते हैं. अगर आपका चश्मा काला है तो सबको, हर कोई आपको काला दिखेगा. अगर आपका चश्मा ब्लू है तो हर कोई आपको ब्लू दिखेगा. तो हमें हमारे चश्मे को उतारना है और जो जैसा है उसको वैसा देखना है. ये मतलब होता है राइट व्यू का. जो दूसरा पाथ है वो है राइट इंटेंशन. हमारी नीयत साफ होनी चाहिए. देखिए, अगर आप साफ नीयत से कोई भी काम करते हैं तो आउटकम कुछ भी हो, लेकिन आपकी नीयत साफ थी तो होगा ये कि उसका परिणाम जो भी आए, लेकिन आपको कभी भी ये मलाल नहीं रहेगा कि हमने ठीक से कोशिश नहीं की और हमारा सही इरादा नहीं था. और दुनिया भी आपको उसी तरीके से जज करेगी. तो हमेशा इरादे नेक रखिए. आउटकम नेक आए, अच्छा आए, बुरा आए, इट डजेंट मैटर. ये गौतम बुद्ध का कहना था. तीसरा जो नोबल पाथ का हिस्सा है वो है राइट स्पीच. आप अच्छा बोलिए. आजकल हम हमारी वाणी पे ध्यान नहीं देते हैं. हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, बोलने के बाद सोचते हैं कि हमने ये क्यों बोला, और उस चक्कर में हम बहुत लोगों का दिल दुखाते हैं. तो वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए. दैट इज़ राइट स्पीच. ठीक है. चौथा 8 फोल्ड पाथ के अंदर द वे आउट इज राइट एक्शन. आपके जो कर्म हैं वो हमेशा अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, दुनिया की भलाई के लिए होने चाहिए. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लार्जर गुड. आपको हमेशा एक बड़ी अच्छाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई, उसके बारे में सोचना चाहिए. सो अगर आप लार्जर गुड के कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके चलेंगे तो आप बुद्धा के रास्ते पे चल सकते हैं. देन राइट लाइवलीहुड. आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो सही होना चाहिए, नेक होना चाहिए, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला होना चाहिए. आप देखिए आज की तारीख में जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं, जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जो अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लाइवलीहुड अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. अगर आपकी एक केमिकल फैक्ट्री है और आप ये ध्यान देते हैं कि मेरी केमिकल फैक्ट्री से जो भी निकलेगा वेस्ट वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्चार्ज किया जाए रिवर में, तो इसका मतलब ये है कि आप लार्जर गुड के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं और आप एक सही मायने में बुद्धिज़्म के रास्ते पे चल रहे हैं. आप लाइवलीहुड अपनी नेक तरीके से कमा रहे हैं. देखिए, हम जीवन, ये हमने जो यहाँ पे इस धरती पे जन्म लिया है तो हमें कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा. ठीक है, हम सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन समाज में रहकर, अर्थव्यवस्था में रहकर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम हमारा लालन पालन भी कर पाएँ, हमारे फैमिली का पेट पाल पाएँ, हमारे बच्चों की देखभाल कर पाएँ, लेकिन किसी और को नुकसान पहुँचाए बिना. दैट इज़ वॉट वी कॉल राइट लाइवलीहुड. इसके बाद राइट एफर्ट. आपका काम, आपकी कोशिश नेक होनी चाहिए. एफर्ट आपकी होंगे, फिर अगर रिजल्ट जो है वो आपके मुताबिक नहीं आता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है. आपका एफर्ट बराबर होना चाहिए. इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया हमने. चाहे हमारा आलस हो, चाहे हमारा इनर्शिया हो, कोई भी हमारी बेड़ियां हो जो हमें रोक रही हैं सही काम करने से. अगर आपको पता है सही क्या है लेकिन आप उसको नहीं अपनाते हैं तो वो दुख को जन्म देता है. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पता है पढ़ाई करना मेरा धर्म है, मुझे पढ़ाई करके एक बड़ा अफसर बनना है,
मेरे माँ बाप का, मेरे समाज का नाम रोशन करना है, लोगों की सेवा करनी है। अब उसके लिए आपको पता है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं पता होने के बावजूद, दैट इज वॉट ब्रिंग्स मिजरी। यही दुख का कारण है। इसके बाद राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है दोस्तों कि हम जहां पे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से डूब जाएं, हमारी सारी एनर्जी उसमें लगाई जाए। दैट इज वॉट माइंडफुलनेस इज। यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास में मेरे पीछे एक पेड़ है, मेरे आसपास अच्छी हवा चल रही है, मैं अभी सांस ले रहा हूँ, आई एम अलाइव, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग, आई एम अवेयर ऑफ माई थॉट्स, आई एम अवेयर ऑफ माई कंडक्ट। मुझे पता है मैं कैसी बात कर रहा हूँ, अच्छी कर रहा हूँ, बुरी कर रहा हूँ। दैट इज वॉट माइंडफुलनेस इज। आप जो कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीटली सजग होना, अवेयर होना। अगर आप माइंडफुलनेस के साथ काम करेंगे तो आप किसी भी काम में असफल नहीं होंगे। तो माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइंडफुलनेस एक और काम करेगी दोस्तों कि माइंडफुलनेस फॉलो करके आप जागते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब मेडिटेशन आपने आमतौर पे देखा होगा कि आपको आंखें बंद करनी पड़ती है, एक एकांत कमरे में बैठना पड़ता है, लेकिन माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन वो नहीं है। माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन आप गाड़ी चलाते हुए कर सकते हैं, आप पढ़ाई करते हुए कर सकते हैं, अपने मित्रों से बातचीत करते हुए आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। सो माइंडफुलनेस के लिए कभी भी आपको एकांत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिरी है राइट कॉन्सेंट्रेशन। राइट कॉन्सेंट्रेशन इज कि आप जिस काम में भी अपना मन लगा रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाइए, किसी इधर उधर की चीज़ों के बारे में ना सोचें, अपनी पूरी एनर्जी उसी डायरेक्शन में चैनलाइज करें, अपने सारे एफर्ट्स लगाएं। फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो उसको भगवान पे छोड़ दीजिए। कंसंट्रेशन क्यों इतना ज़रूरी है दोस्तों, और वो भी आज के टाइम में। ये सोशल मीडिया की एज है। सोशल मीडिया के अंदर आप कंटिन्यूअसली एक एल्गोरिदम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम सर्फ कर रहे हैं, फेसबुक सर्फ कर रहे हैं, ट्विटर सर्फ कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि कंटिन्यूअसली आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है, वही चीज़ आपके सामने आ रही है। वो एल्गोरिदम आपको वही चीज़ दिखा रही है, और इसकी वजह से आप माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं। यू आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन ऑन वॉट एवर यू आर सीइंग। तो अगर आप कंसंट्रेशन वाली फिलॉसफी बुद्धिज्म की फॉलो करते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप जो भी चीज देख रहे हैं उसको पूरी तरीके से देखिए। अगर आपने सोचा है कि एक वीडियो देखना है जिसका टाइम 10 मिनट है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन सिर्फ 1 मिनट तक ही रहता है, और उसके बाद में आप सोचते हैं कि स्वाइप करके नया वीडियो लाया जाए, तो आप कोई काम में सफल नहीं होंगे दोस्तों। तो अगर आपको सफल होना है तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग छोड़नी पड़ेगी, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अटेंशन देना पड़ेगा। ये माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन दोनों साथ साथ में चलेगा दोस्तों। तो ये 8 फोल्ड पाथ है बुद्धा का। बुद्धा ने 45 सालों तक ऑलमोस्ट अपनी नॉलेज इंपार्ट की लोगों को। उन्होंने बहुत सारे सरमन्स दिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की, चेतना जगाई, और 80 के साल में जब उनकी उम्र 80 साल हुई तो उन्होंने परिनिर्वाण अटेन किया। बुद्धा के हिसाब से परिनिर्वाण का मतलब होता है कि जब इस दुनिया से हम चले जाएं तो उसको नाम दिया जाए परिनिर्वाण। देखिए, एक होता है निर्वाण और एक होता है परिनिर्वाण। बुद्धिज्म में इन दोनों का महत्व है। निर्वाण का मतलब होता है कि जीवन में रहते हुए कैसे मोह माया से दूर चले जाना, दैट इज निर्वाण। और परिनिर्वाण का मतलब है कि जीवन से ही चले जाना। तो हम परिनिर्वाण तो अभी अटेन नहीं करेंगे, हमारी उम्र शायद 30 साल, 40 साल, 50 साल और है बाकी, लेकिन हम जिंदा रहकर निर्वाण अटेन कर सकते हैं। निर्वाण कैसे अटेन किया जा सकता है? निर्वाण अटेन करने के लिए आपको मोह माया छोड़नी पड़ेगी। आपको किसी भी वस्तु का, किसी भी आदमी का मोह नहीं होना चाहिए। आपके पास कुछ है तो भी आप खुश रहिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप खुश रहिए। बीच में मैंने एक जगह पे
एक बात ऑब्जर्व की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो बात ये थी कि खुशी कैसे काम करती है। मैं गाड़ी में जा रहा था कहीं पे, तो क्रॉस रोड्स पे गाड़ी रुकी और वहाँ पे एक बच्चा गुब्बारे बेच रहा था। तो वो बच्चा गुब्बारे बेचते हुए बहुत खुश था। वो गुब्बारा जिस बच्चे ने खरीदा, वो बच्चा खरीदते हुए बहुत खुश था। और पास में ही उसका भाई खड़ा था, उस बच्चे का जिसने गुब्बारा खरीदा, उसने उस गुब्बारे को फोड़ दिया और वो फोड़ कर खुश था। तो देखिए, कुछ लोग गुब्बारा बेचकर खुश होते हैं, कुछ लोग गुब्बारा खरीद कर खुश होते हैं, और कुछ लोग गुब्बारे को फोड़ कर खुश होते हैं, लेकिन खुश तो होते हैं। तो खुश होना हमारे हाथ में है, चाहे आप गुब्बारा बेच रहे हैं, बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं या फोड़ने वाले हैं, इट डजेंट मैटर। और खुशी कैसे आएगी? डू नॉट अटैच योर सेल्फ विथ एनीथिंग और एनीवन। दैट इज वॉट माई आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज, एंड दैट वॉज वॉट बुद्धाज आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज। ठीक है, वो आइडिया उस वक्त जितना रिलेवेंट था उतना ही आज भी रिलेवेंट है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन का जो अल्टीमेट एम होना चाहिए वो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जर्नी होनी चाहिए। हम सब सिद्धार्थ हैं, लेकिन हम सबको बुद्ध बनना है। और बुद्ध बनने के लिए सन्यासी होने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन में रह के अपने कर्तव्यों का पालन करके भी बुद्ध बन सकते हैं। जय हिंद।